अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। एक बार फिर इंतखाबी दंगल सज गया। मुल्क भर के 35 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन आज होगा। कौमी असम्बली के 11 और सूबाई असम्बलियों के 24 हल्के शामिल। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। 1727 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। सिक्योरिटी इंतजामात पाक फौज और रेंजर्स के हवाले। लाहौर और रावलपिंडी में बड़े मुकाबले। NA-131 में ख्वाजा साद रफीक और हुमायूं अख्तर खान आमने सामने। NA-124 में साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का तहरीक इंसाफ के मोहिउद्दीन दीवान से टाकरा होगा। NA-60 रावलपिंडी में शेख रशीद के भतीजे राशिद शफीक और नून लीग के सज्जाद खान के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। इस बार पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिलकर तहरीक इंसाफ को टफ टाइम देने को तैयार। पार्टी रहनुमा वोट चोरी होने से बचाएं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने ज़िमनी इलेक्शन के लिए पार्टी रहनुमाओं को हिदायत जारी कर दी। कहा, अरकान कौमी असम्बली और उम्मीदवार हतमी नताइज मौसूल होने तक RO ऑफिस में मौजूद रहें। ख्वाजा साद रफीक, सरदार अयाज सादिक, परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान समेत पार्टी रहनुमा RO दफातर में मौजूद रहेंगे। नवाज शरीफ की हिदायत मिलने के बाद मुस्लिम लीग नून का ऐलान। तारीख बताएगी आम इंतखाबात इंतहाई शफाफ और आज़ाद थे। अवाम ने अपनी मर्जी से वोट डाला। DGISPR के लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन में धांधली का बेबुनियाद इल्जाम लगाया गया। अगर किसी के पास सबूत है तो सामने लाए। किसी को नहीं कहा गया कि किसको वोट देना है। मेजर जनरल आसिफ गफूर बोले, एहतसाब और करप्शन के खिलाफ मुहिम में फौज का कोई किरदार नहीं। आज ये फौज माजी की तरह नहीं। मौजूदा फौज यकीन रखती है कि जमहूरियत ही वाहिद हल और आगे बढ़ने का रास्ता है। पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय मौजूद है। एहतसाब के लिए फौज का अपना मैकेनिज्म है। तर्जुमान पाक फौज की गुफ्तगू। कहा, फौज 15 साल से दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए काम कर रही है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अस्करियत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशंस की मंजूरी दी। परवेज मुशर्रफ की सियासत से फौज का कोई ताल्लुक नहीं। DGISPR का भारत को भी करारा जवाब। कहा, भारत ने एक सर्जिकल स्ट्राइक की तो पाकिस्तान 10 करेगा। फैमिली का मुस्तकबिल जो है वो मखदूश है और मैंने पहले भी कहा था कि जो कुछ उन्होंने किया है, अब मुस्लिम लीग नून को अपनी नई क़यादत तलाश करनी चाहिए। नून लीग के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक ग्रुप बनने को तैयार है। वो तो सिर्फ हम ही लिहाज कर रहे हैं। अभी जो 50 लाख घर हैं ये भी ओवर एम्बिशियस नहीं है। गरीब को पहली बार जो है वो इंशाल्लाह ताला अपना साया मुयस्सर आएगा। शरीफ फैमिली का मुस्तकबिल मखदूश है। मुस्लिम लीग नून को नई क़यादत तलाश कर लेनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क लूटने वाले डाकुओं को नहीं छोड़ेंगे। 50 लाख घरों का मंसूबा मुकम्मल करके दिखाएंगे। एक सवाल पर कहा, हम $8 अरब ले रहे हैं, वापस भी करेंगे। ज़िमनी इलेक्शन में क्लीन स्वीप का दावा। IMF की टीम 7 नवंबर को पाकिस्तान आएगी। वजीर खजाना असद उमर का बयान। कहा, मुज़ाकरात में नाकाबिले कबूल शराइत आई तो समझौता नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत के बाद लीगी वजीर खजाना इसहाक डार के पास IMF के पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। चीन के कर्जों की तफसीलात आलमी मालियाती इदारे को देने में कोई हर्ज नहीं। वजीर खजाना ने अमरीकी दफ्तर खारजा के बयान को भी 100% गलत करार दे दिया।
साबिक वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी मुजाहिद कामरान और दूसरे असातिज़ा को हथकड़ियां लगाने पर चीफ जस्टिस डीजी नैब पर बरहम। कहा, अगर आप डीजी नैब ओहदे के अहल नहीं तो छोड़ दें। लोगों की पगड़ियां उछालने के अलावा आपकी कारकर्दगी क्या है? चीफ जस्टिस का पूरी कौम से तहरीरी मुआफ़ी का हुक्म। डीजी नैब और अफसरों ने मुआफ़ीनामा जमा कराया जो सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया। जैसे जैसे टेम्परेचर्स ऊपर जाएंगे बारिशें कम होंगी, ग्लेशियर्स पिघलने शुरू हो जाएंगे। वो पिघलेंगे, आखिर में फिर पानी कम दरियाओं में इतना हो जाएगा कि फ्लड्स भी बढ़ जाएंगे और हमारा जो सारा मुल्क डिपेंड करता है दरियाओं के ऊपर और एग्रीकल्चर पे, वो मुतासर होगा। साफ और सरसब्ज पाकिस्तान का ख्वाब। वजीर आजम इमरान खान ने इस्लामाबाद के मकामी कॉलेज में पौधा लगाकर क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, ग्लोबल वार्मिंग से मुतासरा मुल्कों में पाकिस्तान 7वें नंबर पर है। वजीर आजम ने कॉलेज के ग्राउंड में झाड़ू लगाई, तालिबात के साथ मिलकर कचरा भी चुनते रहे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कराची, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लाहौर में पौधा लगाकर मुहिम में हिस्सा लिया। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार शहबाज शरीफ से अहले खाना की मुलाकात। अपोजिशन लीडर की अहलिया, दोनों बेटे और बहू ज़ैनब ने नैब के दफ्तर में मुलाकात की। अवाम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर को याद कर रहे हैं। सेनेटर डॉक्टर आसिफ करमानी की गुफ्तगू। कहा, हुकूमत भी नवाज शरीफ दौर की कामयाब मुआशी पॉलिसियों का एतराफ़ करने पर मजबूर हो गई। कराची कोरंगी का रिक्शा ड्राइवर भी अरबपति। अकाउंट से 3 अरब की ट्रांजैक्शंस का इंकशाफ। FIA की तलबी पर इल्म हुआ। 14 साल पहले कंपनी में दौरान मुलाजमत सैलरी अकाउंट खोला गया था। रिक्शा ड्राइवर का मौक़िफ़। सियालकोट के नौजवान का अकाउंट में भी 7 करोड़ 44 लाख से जायद की ट्रांजैक्शन हुई। नन्ही ज़ैनब के कातिल को सरेआम फांसी दी जाए। लाहौर हाई कोर्ट में नन्ही परी के वालिद की दरख्वास्त। मुजरिम की तमाम अपीलें मुस्तरद हो चुकी। आइंदा ऐसे वाक़यात से बचने के लिए जरूरी है कि मुजरिम को सरेआम लटकाया जाए। कसूर की मासूम बच्चियों के कातिल इमरान को 17 अक्टूबर को तख्ताएदार पर लटकाया जाएगा। कराची डिफेंस फेज 2 में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। कंटोनमेंट बोर्ड के तर्जुमान के मुताबिक दुकानों के आगे तजावुजात का खात्मा किया गया। उधर मरी में भी सरकारी अराजी पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज। GT रोड, बांसर गली, घोड़ा गली और कंपनी बाग में तजावुजात का खात्मा। इलेक्शन जो हो रहा है उस हवाले से काफी तवील मुशावरत की गई है। जो कल का ज़िमनी इलेक्शन उसके लिए लाएअमल भी तैयार किया गया है। हमजा शहबाज ने अपने वालिद को तमाम तर तैयारियों के हवाले से आगाह किया, जबकि जो नवाज शरीफ साहब थे वो उनकी सेहत के बारे में बार बार उनसे सवाल करते रहे और शहबाज शरीफ उनको यही यकीन दहानी कराते रहे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ, थोड़ी बहुत एग्जेशन की वजह से तबीयत थोड़ी सी खराब हुई थी, बहरहाल वो ठीक है। लेकिन जरा ये कहते हैं कि हमजा शहबाज और मरियम ने उनको ज़िमनी इलेक्शन और बाद में नवाज शरीफ साहब भी उनसे ज़िमनी इलेक्शन के बारे में तबादला ख्याल करते रहे, लेकिन जाते वक्त भी उन्होंने यही कहा कि आप अपनी सेहत का ख्याल करें, इलेक्शन तो होते रहेंगे, हमें आपकी सेहत ज़्यादा अजीज है। जिस पर शहबाज शरीफ ने उनको कहा कि मैं बेफिक्र रहें, मैं दवाई भी वक्त पे ले रहा हूँ और मुझे कोई किसी किस्म की कोई टेंशन भी नहीं है। बहरहाल उन्होंने यकीन दहानी कराई कि कल का ज़िमनी इलेक्शन जो है वो नून लीग जो है उसमें जिस तरह की तैयारियां की हैं और उसको कामयाबी जरूर मिलेगी। और खुदा हाफिज करते हुए उन्होंने इसी बात की यकीन दहानी कराई कि कल जो है ज़िमनी इलेक्शन में वो आपको मुबारकबाद देने एक बार फिर नैब के दफ्तर जरूर आएंगे। जी तालिब, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया।
एक और अहम खबर, एक बार फिर इंतखाबी दंगल सज गया। मुल्क भर के 35 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन आज होगा। कौमी असम्बली के 11 और सूबाई असम्बलियों के 24 हल्के शामिल हैं। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। 1727 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। एक बार फिर इंतखाबी दंगल सज गया है। कौमी असम्बली के 11 और सूबाई असम्बलियों के 24 हल्के शामिल हैं। 1727 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। सिक्योरिटी इंतजामात पाक फौज और रेंजर्स के हवाले किए गए हैं। सिक्योरिटी इंतजामात पाक फौज और रेंजर्स के हवाले कर दिए गए। बड़े इलेक्शन के बाद अब है बारी छोटे इलेक्शन की। सियासी मुहिम खत्म हो गई। उम्मीदवार भी अपने वोटर्स को कायल करने की कोशिश कर चुके। अब मरहला है पोलिंग और नताइज का। इसके लिए भी तमाम तर तैयारियां हो चुकी हैं मुकम्मल। बैलेट पेपर्स, बैलेट बॉक्सेस, फॉर्म 45 और सब चीजें प्रिजाइडिंग अफसरान के हवाले कर दी गई हैं। पोलिंग स्टाफ रात अपने पोलिंग स्टेशंस में ही गुजारेंगे। इलेक्शन में सिक्योरिटी के लिए भी सख्त इंतजामात किए गए हैं। पाक फौज और रेंजर्स की दर्जनों कंपनियां हसास पोलिंग स्टेशंस पर पहुंच चुकी हैं। पुलिस के हजारों जवानों की ड्यूटियां भी लग चुकी हैं। पोलिंग स्टेशन या उसके बाहर किसी को भी लड़ाई झगड़ा या दंगा फसाद की इजाजत नहीं होगी। ये ज़िमनी इलेक्शन और इसके नताइज भी मुल्क की सियासत के लिए खासे अहम समझे जा रहे हैं। आम इलेक्शन की तरह ज़िमनी इंतखाबात में भी बड़े बड़े नाम मैदान में हैं और कुछ हलकों में खासे दिलचस्प और कांटे के मुकाबले मुतवक्के हैं। ये नाम किन शख्सियात के हैं और ये हलके कौन से हैं, आइए जानते हैं। जो हैवी वेट्स आम इंतखाब में हार गए थे वो अब ज़िमनी इंतखाबात में दोबारा किस्मत आजमा रहे हैं। कुछ बड़े नामों की खाली सीट्स पर उनके करीबी अजीज अपने सियासी हरीफों का मुकाबला कर रहे हैं। ज़िमनी इंतखाब का सबसे बड़ा मुकाबला लाहौर के हल्का NA 131 में ख्वाजा साद रफीक और हुमायूं अख्तर के दरमियान करार दिया जा रहा है। आम इंतखाबात में यहाँ से ख्वाजा साद रफीक PTI के चेयरमैन इमरान खान से सिर्फ 650 वोटों से हारे थे। लाहौर के एक और हल्का NA 124 में शाहिद काका नबासी और तहरीक इंसाफ के गुलाम मुहय्युद्दीन आमने सामने हैं। इस्लामाबाद के हल्का NA 53 जहाँ से आम इंतखाबात में वज़ीर आज़म इमरान खान कामयाब हुए थे, वहाँ भी दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद है, जहाँ तहरीक इंसाफ के अली आवान मुस्लिम लीग नून के वक़ार अहमद के खिलाफ मैदान में हैं। रावलपिंडी के हल्का NA 60 में शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ इनका मुकाबला मुस्लिम लीग नून के सज्जाद खान से होगा। कराची के हल्का NA 243 में फिक्सिट मुहिम के बानी आलमगीर खान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इंतखाब लड़ रहे हैं, जिनका मुकाबला MQM के आमिर वलीउद्दीन चिश्ती से है। ये भी इन 4 में से एक नशिस्त है जो इमरान खान ने जीतकर छोड़ दी थी। कौमी असम्बली के 11 हल्कों में होने वाले इंतखाबात पर सियासी पंडितों की गहरी नजर है, क्योंकि यहाँ मिलने वाली कामयाबी तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मरकज में खासा रिलीफ पहुँचा सकती है। पार्टी रहनुमा वोट चोरी होने से बचाएं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने ज़िमनी इलेक्शन के लिए पार्टी रहनुमाओं को हिदायत जारी कर दी हैं। पार्टी रहनुमा वोट चोरी होने से बचाएं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत जारी कर दी। अरकान कौमी असम्बली और उम्मीदवार हतमी नताइज मौसूल होने तक RO ऑफिस में मौजूद रहें। पार्टी रहनुमा वोट चोरी होने से बचाएं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की जानिब से पार्टी रहनुमाओं को हिदायत जारी कर दी गई हैं। उनकी जानिब से यह कहा गया है कि अरकान कौमी असम्बली और उम्मीदवार हतमी नताइज मौसूल होने तक RO ऑफिस में मौजूद रहें। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की जानिब से पार्टी रहनुमाओं को हिदायत जारी की गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत कबलस गिरफ्तारी मुस्तरद होने के बाद ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई ख्वाजा सलमान रफीक ने हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया। दरख्वास्त की समाअत 15 अक्टूबर को होगी। ख्वाजा बरादरान की जानिब से दायर दरख्वास्त में निशानदही की गई है कि नैब ने उन्हें तहकीकात के लिए 16 अक्टूबर को नैब ऑफिस लाहौर तलब किया है और खदशा है कि उन्हें पेशी के मौके पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोनों लीगी रहनुमाओं ने दरख्वास्त में कहा है कि वो नैब से मुकम्मल ताउन कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें गिरफ्तारी का खदशा है। जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच हिफाजती जमानत पर दरख्वास्त की समाअत 15 अक्टूबर को करेगा।
वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं नून लीग टूट फूट का शिकार है, फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन चुका, पार्टी अपनी नई क़यादत तलाश करे। फवाद चौधरी ने यह दावा भी किया कि 50 लाख घर बनाने का मंसूबा मुकम्मल करके दिखाएंगे। फैमिली का मुस्तकबिल जो है वो मखदूश है और मैंने पहले भी कहा था कि जो कुछ उन्होंने किया है अब मुस्लिम लीग नून को अपनी नई क़यादत तलाश करनी चाहिए। नून लीग के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक ग्रुप बनने को तैयार हैं, वो तो सिर्फ हम ही लिहाज कर रहे हैं अभी चूँकि हम उस मामले में नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन नून लीग तोड़ फोड़ का शिकार है। उन लीग जो है उनको आदत ही नहीं है कभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन लड़ने की। ये तो ज़िंदगी में पहली बार फ्री एंड फेयर इलेक्शन लड़े हैं तो हाथ पांव भूल गए हैं। ना तो हम डाकुओं को छोड़ेंगे जो उन्होंने हमारा घर लूटा और ना ही हम इस मामले को इस तरह से चलने देंगे। हमने काम ही कभी जो है ना ओवर एम्बिशियस के बगैर नहीं किया। हमने हमें जो कहते थे कि ये शौकत खानम बहुत ओवर एम्बिशियस है, बन ही नहीं सकता, इमरान खान ने बनाया, उन्होंने कहा कि ये नमल बड़ा ओवर एम्बिशियस है, नहीं बन सकता, और फिर कहते थे इमरान खान तो वज़ीर-ए-आज़म बन ही नहीं सकता, वो भी बना है। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो 50 लाख घर हैं ये भी ओवर एम्बिशियस नहीं है। गरीब को पहली बार जो है वो इंशाअल्लाह ताला अपना साया मुयस्सर आएगा। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि इलेक्शन 2018 इंतहाई शफाफ और आज़ादाना थे। किसी के पास धांधली का सबूत है तो सामने ले आए। फौज ने किसी से नहीं कहा किसको वोट डाले किसको नहीं। जमहूरियत के तसलसल के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। पाक फौज का परवेज मुशर्रफ की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। करप्शन के खिलाफ जारी मुहिम में पाक फौज का कोई किरदार नहीं। ज़िमनी इलेक्शन से एक रोज कबल पाक फौज के तर्जुमान का अहम बयान सामने आ गया। मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि हालिया इलेक्शन इंतहाई शफाफ और आज़ादाना थे। फौज पर इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगाया गया। किसी के पास धांधली का सबूत है तो सामने ले आए। लंदन में मीडिया से बातचीत करते हुए तर्जुमान पाक फौज ने वाज़े किया कि अवाम ने ख्वाहिश के मुताबिक वोट डाला। फौज ने किसी को ये नहीं कहा कि किसे वोट डालना है और किसे नहीं। फौज ने मुमकिन बनाया कि हर शहरी अपनी मर्जी के मुताबिक वोट दे। तर्जुमान पाक फौज का कहना था वक्त बताएगा। हालिया इलेक्शन तारीख के शफाफ तरीन इलेक्शन थे। फौज जमहूरियत की मजबूती चाहती है। जमहूरियत के तसलसल को यकीनी बनाने के लिए इंतहाई हद तक जाएंगे। आज की फौज पहले वाली फौज नहीं। मौजूदा फौज यकीन रखती है कि जमहूरियत आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। डीजी ISPR ने साबिक आर्मी चीफ्स को लेकर पाक फौज पर होने वाली तनकीद का भी जवाब दिया। उनका कहना था कि 7 साबिक आर्मी चीफ्स के मुल्क से बाहर होने की बातें बेबुनियाद प्रोपेगेंडा हैं। जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ हुकूमत के मंजूर शुदा मुआहदे के तहत सऊदी अरब में हैं। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ इसलिए बाहर हैं कि उन पर इल्जामात हैं और वो सियासत में आए। उन्होंने वाजे किया कि परवेज मुशर्रफ एक फौजी जनरल हैं। फौज का उनकी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। इशफाक परवेज कियानी, वहीद काकड़ और जहांगीर करामत पाकिस्तान में है। एक सवाल के जवाब में मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि मुल्क में जारी एहतसाब और करप्शन के खिलाफ मुहिम में फौज का कोई किरदार नहीं। फौज में एहतसाब का कड़ा निजाम है। फौज भी किफायत जारी मुहिम के हक में है। फौज से मुतालिका गाड़ियों की खरीदारी का खत जाली है। पाक फौज सबसे मुनज़्ज़म इदारा है। इसकी तरह बाकी इदारों को भी मजबूत होना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में पूछे गए सवाल पर तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि ये सिर्फ दियोमालाई कहानी है। भारत झूठ बोल रहा है। भारत एक सर्जिकल स्ट्राइक करेगा तो पाकिस्तान 10 करेगा। किसी भी मुहिम जोई के जवाब में पाकिस्तान की जवाबी सलाहियत पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि CPAC को सिक्योरिटी देना फौज की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान ने अमन और इस्तेहकाम के लिए 76,000 जानें दी। पहले 2 से 3 धमाके मामूल होते थे जिन पर काबू पा लिया गया है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि पाकिस्तान में खराबियों से ज्यादा अच्छाइयां हैं, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान से मुतालिक मस्बत खबरों को उजागर नहीं किया जाता। कराची में नुमायां बेहतरी आई। ब्यूरोक्रेसी और दीगर इदारों ने मिलकर कराची के अमन के लिए काम किया। शहर जराइम की शरह में दुनिया में 6ठे नंबर पर था, आज 66वें नंबर पर है। फाटा इस्लाहत पर भी मगरबी मीडिया में कोई स्टोरी नहीं देखी। पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए IMF का वफ्द 7 नवंबर को पाकिस्तान आएगा। वज़ीर ख़जाना सदुबर कहते हैं कि IMF ने कर्ज देने के लिए नाकाबिल कबूल शराइत रखी तो मुआहदा नहीं करेंगे।
इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर ख़जाना असद उमर ने कहा कि पाकिस्तान की मुख्तलिफ फौजी और सिविल हुकूमतों ने अब तक IMF से 18 मुआहदे किए। IMF डूबते हुए को तिनके का सहारा है। IMF के प्रोग्राम में जाए बगैर पाकिस्तान का गुजारा हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की मुश्किलात और तकालीफ बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। अमरीका की ईरान पर पाबंदियों के असरात पाकिस्तान पर भी पड़ रहे हैं। आलमी मंडी में बेयकीनी की सूरत हाल है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने साबिक वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी मुजाहिद कामरान को हथकड़ियां लगाकर अदालत में पेश करने पर DG नैब को कौम से तहरीरी माफी मांगने का हुक्म दे दिया। कहते हैं आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाते हैं, फिर हथकड़ियां लगाकर अदालत से जमानत कराते फिरना। मजीद जानेंगे लाहौर से मोहम्मद हारून से। पंजाब यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर मुजाहिद कामरान को हथकड़ी लगाकर एहतसाब अदालत में पेश करना नैब हुक्काम को महंगा पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ने अज़खुद नोटिस केस की समाअत की। दौरान समाअत DG नैब ने गलती का एतराफ़ करते हुए माफ़ी मांग ली। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने DG नैब और दीगर अफसरों को पूरी कौम से तहरीरी माफ़ी मांगने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अगर आप कसूरवार हैं तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म देता हूँ। आपको हथकड़ियाँ भी लगवा देते हैं, फिर आप मुकदमे में अपनी जमानतें करवाते फिरें। अगर आप DG नैब के ओहदे के अहल नहीं तो छोड़ दें। आपने जिन्हें हथकड़ियाँ लगवाईं ये वो लोग हैं जिन्होंने बच्चों को तालीम दी। अदालती रिमार्क्स पर DG नैब अदालत में आबदीदा हो गए। चीफ जस्टिस ने कहा कि अपनी बारी आई है तो आंखों में आंसू आ गए। DG नैब ने अदालत को बताया कि मुजाहिद कामरान को सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र हथकड़ियाँ लगाईं। DG नैब ने अदालत को आगाह किया कि डॉक्टर मुजाहिद कामरान और दीगर असातिज़ा से खुद जाकर माफ़ी मांग ली है। चीफ जस्टिस ने DG नैब की जानिब से तहरीरी माफ़ीनामा जमा कराने पर माफ़ी मंजूर कर ली। मोहम्मद हारून, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने सब इंस्पेक्टर पर वकला के तशद्दुद पर अज़खुद नोटिस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि इस्तीफा दे दूंगा मगर ना इंसाफी नहीं करूंगा। अदालत ने वकला के खिलाफ दर्ज मुकदमे में इंसदादे दहशतगर्दी के दफात मुअत्तल करने और गिरफ्तारियों से रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मजीद बताएंगे मोहम्मद हारून। इंसाफ करना है चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार पुलिस सब इंस्पेक्टर पर वकला के मुबैना तशद्दुद अज़खुद नोटिस केस में बरहम। दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि इस्तीफा दे दूंगा लेकिन किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करूंगा। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में केस की समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस के हुक्म पर लाहौर बार के सदर मलिक अरशद और सेक्रेटरी सुहेल मुर्शद रोस्टम पर आए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस इदारे का बाप हूँ, अपने बाप के खिलाफ नारे लगाते हो, शर्म आनी चाहिए। सदर लाहौर बार ने कहा कि पुलिस वकला के खिलाफ साजिश कर रही। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदाब दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।